बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। वैसे तो हम रोज़ाना ही कोई ना कोई किसी ना किसी मसले पे बात कर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि सहाफ़त का टॉपिक है। और सहाफ़त जो है वो चौथा सुतून भी है। लेकिन सहाफ़ियों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ आमिर चिश्ती, सॉरी, रेहान चिश्ती जो हैं सीआरए के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और काफ़ी सहाफ़ती ख़िदमत अंजाम दे रहे, एक निजी चैनल में जो है एज अ क्राइम रिपोर्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हीरो इमरान मीज़ान। कैसे हैं आप लोग? तो ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। इमरान, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे अच्छा हैं? रेहान साहब, आप बताएं सहाफ़त का शौक़ कैसे पैदा हुआ? हाँ, ये तकरीबन कोई 16-17 साल पहले की बात है। टीवी देखने का शौक़ होता था, अखबार भी पढ़ते थे, तो अखबार की ख़बरें भी अच्छी लगती थी, और ख़ास तौर पे मैं क्राइम की ख़बरों को ज़्यादा फ़ोकस करता था अखबारात के अंदर। मुख्तलिफ़ अखबारात पढ़ना, मुख्तलिफ़ रिसाले पढ़ना। इसके साथ फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद जो है वो फिर चैनल्स पे ख़बरें देखते थे, तो उस वक्त ज़्यादा मुझे लगा कि जो है वो एक ये अच्छा जो है वो शोबा मुझे लगा, और मुझे ऐसा लगता था कि इसके थ्रू जो है हम पाकिस्तान अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, और हम माशरे की आँख बन सकते हैं अपने कॉलम के ज़रिए, अपनी अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए जो है हम आवाम को जो है हकीकत दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये बात है 2004 की, जब मैं फ़ील्ड में आया। तकरीबन 16 साल का कैरियर है सहाफ़त का, और मुख्तलिफ़ अखबारात और न्यूज़ एजेंसीज़ जो बाहर की थी और पाकिस्तान की एजेंसीज़ में काम किया, फिर मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स के अंदर, अखबारात के अंदर काम किया। तो यकीनी तौर पे ये हमारा चौथा सुतून है पाकिस्तान का, और कोई मुल्क खड़ा होता है तो उसकी बुनियादें होती हैं, तो हम चौथा सुतून है इस अपने मुल्क के लिए। तो सहाफ़त जो है वो, और जो सहाफ़ती इदारे हैं और सहाफ़त, ये बड़ा अहम शोबा है, और इसमें जो है मतलब हमारी बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है ना। हमारा काम जो है वो इतना लोगों को आसान लग रहा होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, आपका भी ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इतना आसान होता नहीं है जितना लोग देख रहे होते हैं। हकीकत बात है, क्योंकि मेरा भी यही सवाल है। सहाफ़ी जो है, वैसे तो लोग बोलते हैं कि सहाफ़ी या कोई भी बन जाए, लेकिन उसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, उनको किन किन मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है, फील्ड में किस तरह से सहाफ़ी को जो है क्या क्या मुश्किलात जो होती हैं। आप फील्ड की बात करें या फिर आप अपनी फैमिली की वजह से भी आप कितना परेशान रहते हैं, क्योंकि आप लोग, आपका जैसे क्राइम का काम है, तो आप जब जाते हैं आपकी भी काफ़ी झड़प हो जाती होगी लोगों से। तो आप वो, आपको कभी थ्रेट्स मिले, किसी किस्म का कोई धमकी, इस तरह से कुछ हुआ? देखिए नेहा, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमसे कोई खुश नहीं रहता, चाहे हुकूमतें हों, अपोजिशन हो, पॉलिटिशियंस हों, या ब्यूरोक्रेट्स हों, सरकारी अफसरान हों, सरकारी इदारों के लोग हों, क्योंकि हम माशरे की आँख हैं। हम हक़ाइक़ लिखते हैं, हम आवाम को सच दिखाना चाहते हैं, आवाम को वो दिखाना चाहते हैं जो आवाम देखना चाहती है, जो हक़ाइक़ पे मबनी होता है। जब हम रिपोर्ट्स करते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स में, अखबारात के अंदर, तो हमें थ्रेट्स भी आती हैं, और मुख्तलिफ़ जो अपना हुकूमतें हमेशा हमसे नाराज़ रहती हैं, और इसी ज़ुमरे के अंदर फिर जो है वो हम पे हमले भी हो जाते हैं, फिर हमें थ्रेट्स भी आती हैं, मुश्किलात भी होती हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं कि सहाफ़त जो है ये जॉब नहीं है। सहाफ़त में आना या सहाफ़ी बनना ये शौक़ है, ये आपका पैशन है, ये आपका जुनून है। और सहाफ़ी वही बन सकता है और वही काम कर सकता है सही तरीके से, जो इसको अपनी नौकरी ना समझे, इसको एक काम ना समझे, इसको एक मुक़द्दस पेशा और एक एक ऐसी ज़िम्मेदारी समझे कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और अपने अंदर एक शौक़ आपके अंदर होगा तो आप अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्रेड्स भी हैं, मुश्किलात भी हैं। इसके साथ बाहर की जो मुश्किलात हम फेस करते हैं घर के अंदर, ये है कि लोग समझते हैं कि ये बहुत इजी टू गो है, कि मतलब बहुत इजी है ये काम करना। मैं आपको बताऊं कि सरकारी छुट्टियां होती हैं या कोई त्यौहारात होते हैं, तो वो हम अपने घर में नहीं मना सकते, ज़ाहिर है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपने वो त्यौहार लोगों को दिखाना होता है कि किस तरह से हमारी आवाम मना रही है, लेकिन वो खुद आप लोग उसको इस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी त्यौहार हो, ईद बकरीद हो, या जो भी त्यौहार, जो गज़ेटेड हॉलीडेज़ आते हैं, जो हमारे मजहबी जो त्यौहार होते हैं, हम बाहर जो है वो बाहर ही होते हैं, रोड्स पे होते हैं, अपने इदारों में होते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कराची में हालात काफ़ी अरसे ख़राब रहे। गुज़िश्ता तकरीबन 12-13 साल कराची में बहुत ज़्यादा, और उससे अगर पहले की बात करें तो 80 से कराची के हालात, क्राइम के हालात अच्छे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हालात बहुत बेहतर हैं 2013 के बाद, ऑपरेशन के बाद। लेकिन वो जो हालात होते थे, उन हालात के अंदर
जब कराची के अंदर कोई बम ब्लास्ट हो जाता था या कोई बड़ा वाक़या हो जाता था, लोग अपने घरों की जानिब भागते थे और सहाफ़ी जो है वो ग्राउंड पे क्राइम होते सीन थे। की जानिब भागता था, ठीक है ना। मतलब ब्लास्ट होने के बाद हम जाके वहाँ कवरेज कर रहे हैं, सेकंड ब्लास्ट होने का सही ख़तरा होता बात है, था। आप लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर आप लोग किस तरह से ग्राउंड पर होते थे, साथ साथ आप लोग आवाम को भी सेव कर रहे होते थे और वो सारे मनाजिर दिखा रहे होते थे ताकि हमारी आवाम इनसे आगाह रहे। तो मतलब एक वो एक जुनून, एक पैशन है आपका ये सब। जी, बिल्कुल नेहा, बिल्कुल हमारा पैशन है, एक शौक़ है, जुनून है। और रिपोर्टिंग होती है, मुख्तलिफ़ बीट्स होती है, उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल बीट क्राइम की होती क्राइम है, की होती है। क्योंकि क्राइम की बीट में आपने 24 आवर्स जो है वो अपनी ख़बरें भी देनी होती हैं। ये सारी जो है वो सिलसिले बाहर चल रहे होते हैं क्राइम के, ठीक है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी की बात आज मैं आपको बताऊँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि कभी इस तरह के प्रोग्राम हुए नहीं है सहाफ़ियों के हवाले बिल्कुल। से ना। तो K21 यहाँ आपका इमरान मीज़ान जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, ये भी बहुत अच्छे इसलिए सहाफ़ी हैं। हमारे रिपोर्टर भी हैं, हाँ, हमें हमें रिपोर्टर बड़े भी अच्छे से हैं पैकेजेस रिपोर्टिंग करते और हैं हमारे बहुत अच्छी प्रोग्राम के इमरान लिए। रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस बनाते हैं। और अपना मैं देखता हूँ अभी सीनियर सहाफ़ी भी देखते हैं और हम बड़ा अच्छा लगता है हमें, जो नए हमारे नौजवान जो यूथ आ रही है जर्नलिज्म में, तो बहुत अच्छा सीख के आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। और K21 की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है हमारे मसाइल के ऊपर या सहाफ़ियों के मसलों के ऊपर एक प्रोग्राम किया। इसके साथ ये वही बात है कि अपना ये इतना मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल काम है, इसको लोग आसान समझते हैं कैमरे के बिल्कुल। सामने आना। हम जब कैमरे के सामने आके कोई रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो लोग यही कह रहे होते हैं, यार देखें कैमरे के सामने कितना मज़ा है और पूरी दुनिया देख रही है, पूरा पूरा मुल्क देख रहा है, लेकिन जबकि उसके उनको नहीं पीछे पता इससे पीछे क्या रियलिटीज़ बिल्कुल हैं। उसके पीछे कितनी मेहनत की है, उसके पीछे ख़बर तैयार की है, स्क्रिप्टिंग होती है, पूरी अपना आपको हक़ाइक़ जमा कंटेंट करने पूरा होते हैं, रेडी करना होता है, कंटेंट सब रेडी चीज़ें। करना होता है, आपको हर चीज़ निकालनी होती है, काफ़ी मेहनत होती है उसके बाद। और इसके साथ फिर आपको फिर सामने खड़े होकर चीज़ें बतानी होती हैं। कोई आप ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं जिसमें आपको थ्रेड भी आ सकती है, जिसके बिल्कुल। अंदर आपकी निजी लाइफ में आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आवाम को बहुत कम पता होती हैं, ये सिर्फ सहाफ़ियों को ही पता होती हैं कि वो कितनी मुश्किल से एक सफ़र तय कर रहे होते हैं, ख़बर निकालते हैं, फिर उसके हक़ाइक़ को जमा करना, एविडेंस लेके आना, फिर उसको प्रिंट में, अगर आप प्रिंट में तो उसको जो है अखबार की सूरत में शाया करना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने ख़बर को नशर करना होता है। बिल्कुल रेहान साहब, क्योंकि अभी जो हमारे मुल्क की जो करंट सिचुएशन है आप सब लोग के सामने है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, दोनों ही डाउन साइजिंग का शिकार हुए हैं। तो उन लोगों को सैलरी सहाफ़ियों को नहीं मिल रही है, तो इस हवाले से आप कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल, जब ये इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री आई थी, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँ तो हालात बहुत अच्छे थे और अपना तमाम इदारों के। लेकिन गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जो है मीडिया इंडस्ट्री के हालात बहुत ज़्यादा जो है वो ज़वाल पज़ीर हुए हैं, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद के अंदर सहाफ़ियों को बेरोज़गार भी किया गया है, उनको इदारों से बिल्कुल। निकाला गया है। बहुत सारे इदारों के अंदर जो है वो कई महीने से सैलरीज़ भी नहीं दी गई हैं, बहुत सारे इदारों में सैलरीज़ लेट हैं, बहुत सारे इदारों के अंदर जो है वो आपकी पैकेजेस को, आपकी सैलरीज़ को कम किया गया है। इससे सहाफ़ियों को माशी जो है ना मसाइल का भी सामना है। सामना करना पड़ रहा है, घरों के बिल्कुल अंदर सही। मसाइल हैं, कम तनख्वाहें मिल रही हैं, पैकेजेस आपके अच्छे नहीं हैं, और ऐसे हालात के अंदर कि जब आप बाहर जाके बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं, रोड फेस करते हैं, आप क्राइम को फेस करते हैं, दीगर बीट्स में आपको मसाइल हैं, वहाँ आपको सैलरी ना मिले या आपका पैकेज इतना कम हो कि आपको गुजारा ना हो, तो ये बहुत होता है, मुश्किल दौर है। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आपको बिल्कुल। ये बताऊँ कि मुश्किल के बाद आसानी भी होती है, ठीक है ना। और अपना हर एक रात के बाद रोशनी की एक नई किरण भी आती है। तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह हालात फिर बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाउम्मीद हैं या जो है हम वो दिल बर्दाश्त हो चुके हैं। हमें अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री की और सारी इंडस्ट्री के हालात दोबारा बेहतर होंगे। दोबारा जो लोग इंशाल्लाह। निकाल दिए गए उनको रीस्टोर कर लिया जाएगा, वो बरसरे रोज़गार हो जाएंगे। सैलरीज़ के जो लोगों के इशू हैं इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये बात इंशाल्लाह। आपकी ठीक है कि इस वक्त जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत बहुत ज़्यादा। सारे हमारे सहाफ़ी भाई हैं जो बेरोज़गार अपने घरों में बैठे हैं, और इसी तनाजुर के अंदर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो इस दुनिया से गुजर भी गए इस सदमे को लेते हुए बिल्कुल, किसी और वाक़। जैसे कि अभी जो कोविड-19 की जो एक वबा चलती आ रही थी, तो उसमें काफ़ी सारे जो हमारे सहाफ़ी हैं वो अपने खिदमात भी अंजाम दे रहे थे, कई जो है वो बीमार भी हुए, इस वबा से गुजरे भी हैं, लेकिन इसमें मालिकान ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया किसी किस्म का। जबकि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए थे, उसके बावजूद उनकी कोई किसी किस्म का कोई कॉपरेशन नहीं था अपने अपने स्टाफ के साथ। देखिए कुछ इदारों के अंदर तो ऐसा हुआ है कि मैनेजमेंट की जानिब से या इदारे की जानिब से सपोर्ट नहीं की गई या बिल्कुल भी नहीं की गई। कुछ इदारों के अंदर सपोर्ट की भी गई है, और अपने जो मतलब
जैसे अपने इदारे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कोविड से बचाने के लिए चीज़ों को उन्होंने लगाई, वहाँ पे जैसे हैंड सैनिटाइज़र्स हैं और मास्क भी फराहम किए और एहतियात भी करी। बहुत सारे इदारों के अंदर जो लीडिंग चैनल्स हैं वहाँ पे कोविड से अपने सहाफ़ियों को बचाने के लिए ऑल्टरनेट डेट्स के अंदर छुट्टियाँ भी दी गई, ठीक है, कि आप एक दिन ऑफिस आएँ और एक दिन आप छुट्टी कर लें ताकि आप आराम करें और इससे इस वबा से बच सकें। लेकिन कुछ इदारों के अंदर ऐसा भी हुआ है कि बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया गया, सैलरीज भी वहाँ पे नहीं आ रही थी और इसके साथ जो उनको उनसे काम भी करवाया गया कोविड में वो आए, और इसी वजह से हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो कोरोना वायरस का शिकार भी हुए। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ड्यूटी होती है, ज़िम्मेदारी है, वो करनी भी है आपने। एक तो आपका शौक़ भी है और शौक़ के बाद फिर एक ड्यूटी भी है कि आप एक इदारे से मुंसलिक हैं, आपको आना है, काम भी करना है। तो ऐसे हालात के अंदर जो है मैं यही दरख्वास्त करूँगा और ये मेरी गुजारिश है फ़ेडरल गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से कि हमारी तरफ जो है वो नज़र करम करें, हमारे इदारों पे नज़र करम करें, देखें कि हम किन मुश्किलात से, किन मसाइल से गुज़र रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट के साथ बैठ के बात करें। हमारी मैनेजमेंट और मालिकान के भी मसाइल मौजूद हैं क्योंकि फ़ेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो है बहुत सारे बिल्स की अदायगी नहीं हुई है। जो उनके बिल्स पिछले 2018-19 के जो उनके बिल्स थे वो अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से सैलरीज के इशू हुए, उनको फ़ंड्स का मसला हुआ। तो वो बार बार ये मुतालबा करते रहे मालिकान और मैनेजमेंट के फ़ेडरल गवर्नमेंट हमारे बिलों की अदायगी करे ताकि हम अपने मुलाजमीन के, अपने रिपोर्टर्स जो हमारी इन हाउस टीम काम करती है और जो बाहर काम करती है, जो भी हमारे मुलाजमीन हैं, हम उनकी तनख्वाहें अदा कर सकें या जो पैकेजेस कम हुए हैं या जो मुश्किलात आई हैं उससे निकल सकें। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको दोबारा कंटिन्यू करूँगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इमरान। तो इमरान, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप भी ग्राउंड पे होते हैं, तो आप किन किन मुश्किलात जो है उनको फेस करते हैं? देखें नीदा, मैं आपको बताऊं, जब हम घर से निकलते हैं तो उसी टाइम हमारी जो मुश्किलात है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं, अपने घर से निकलते हैं, जब अपने बच्चों को हम देखते हैं, पता नहीं होता कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अपने बच्चों से वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम जिस तरह ग्राउंड में उतर के एक माशरे में जो बढ़ती हुई जराइम है, क्राइम को हम जो रोकने की कोशिश करते हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं, इशू को जो दिखाते हैं, और अपने जो मिनिस्टर हो गए, अपने जो पुलिस के अफसरान हो गए, उनको जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माफिया जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। वो रिपोर्टर के लिए बड़ी मुश्किलात करती है कि हम जो उनके जराइम जो हैं वो ना दिखा सकें। तो हमारे लिए तो ग्राउंड में हर वक्त जो है मुश्किलात आती रहती है। कभी हम अवामी इशूज़ पे अगर प्रोग्राम करते हैं तो मुखालिफ पार्टी के जो कारकुनान हैं वो आ जाते हैं उकसाने के लिए, उसको हम फेस करते हैं। तो हमारे तो नसीब में, हमारी किस्मत में तो ये लिखा ही है। कभी ऐसा हुआ इमरान आपके साथ, आप जो है फील्ड में काम कर रहे हो और लोग आ जाते हैं आपको मुखालिफ पार्टी के और आपको डरा रहे हैं कि आपने चले जाना है यहाँ से, और वो खड़े हुए हैं, तो आप उस वक्त आपके ऊपर क्या सिचुएशन होती है, आप उसे कैसे फेस करते हैं? जब हम सहाफ़त पढ़ रहे होते हैं तो हमें पहले ही कहा जाता है कि हमें बर्दाश्त करना है। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। बर्दाश्त करना है, अपने मुल्क के लिए बर्दाश्त करना है, अपने मुल्क की आवाम के लिए बर्दाश्त करना है। क्योंकि हम सहाफ़ी जो हैं, हमारे हाथ में अल्लाह ने एक ऐसी ताकत दी है कि हम गरीब के मसाइल को उजागर करके उनके मसले हल कर सकते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों ही ईद से पहले की बात है कि लियाकताबाद में गया था प्रोग्राम करने के लिए। सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब था वहाँ पर, मस्जिद में सेवरेज का गंदा पानी आ चुका था। तो वहाँ पे मुखालिफ पार्टी की आपस में बनती नहीं थी। उन्होंने कहा कि मीडिया की टीम आई है तो इनको उकसाएँ, इतना उकसाएँ इनको कि वहाँ पर हंगामा हो जाए, तो कवरेज ना हो। लेकिन वो उकसाते रह गए, हम वहाँ से हिले भी नहीं। हमने कहा हम अपना काम करके जाएंगे, जो अवामी इश्यूज़ हैं वो हम दिखाएंगे और दिखाते आए हैं। क्योंकि हमारे जो साफ़ी हैं, पहले तो मैं उन साफ़ियों को सलाम पेश करता हूँ जो मुल्क की खातिर अपनी खिदमत देते देते जो है इस मुल्क से रुखसत हो गए, अवाम की खिदमत देते देते। हमारी हुकूमत का मैं कहूँगा कि अभी कोविड जो चल रहा है उसमें हमारे सहाफ़ी जो हैं वो शहीद हुए हैं। इंटीरियर सिंध के सहाफ़ी शहीद हुए हैं। कराची के जो सहाफ़ी हैं वो तो उनको टीम वो मिल जाता है, उनको कोविड को कवर करने के लिए उनके ड्रेस मिल जाते हैं, उनको मास्क का वो। लेकिन इंटीरियर सिंध के जो है वो भी हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी हमारे भाई हैं, मुश्किलात से वो भी दो चार हैं, बहुत फेस करना पड़ता है उनको। तो हमारे जो सहाफ़ी हैं वहाँ शहीद हुए हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पर बदीन डिस्ट्रिक्ट के हमारे सीनियर सहाफ़ी जो हैं अबू हनीफ ज़ही, वो बेचारे 13 साल से सहाफ़त में थे और थर के मसाइल को उजागर कर रहे थे। बहुत उनके ऊपर मुश्किलात आई, बहुत थ्रेट्स आए, उनके ऊपर हमला भी हुआ, उनकी फैमिली पर भी हमला हुआ। अच्छा। वो कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जो है वो अपनी जान की बात, ऐसे में वो तो ख़त्म होने वाला है ही नहीं, लेकिन वो उजागर करते रहे। क्योंकि हमारे
सूबाई हुकूमतें जो हैं, आपको पता है थर का क्या हाल हो गया है, बिल्कुल। तो उनको वो फेस कर रहे थे और एक बहादुर सहाफ़ी के तौर पे वो फेस कर रहे थे, लेकिन कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जो है वो अपनी जंग की बाजी हार गए। हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के लिए दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद हुकूमत नहीं करती। बिल्कुल। अच्छा रेहान साहब, क्योंकि आप सीआरए के मेंबर भी हैं, अगर जैसे आपके पास काफ़ी कंप्लेंट्स आती होंगी किसी सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हो गया, जी। क्योंकि आप खुद भी ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, कभी आपको इस तरह की कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ी फील्ड वर्क पे, तो आप वो कुछ हमसे शेयर करें। आपको पुलिस के साथ क्या फ़ेवर मिलता है, पुलिस आपको क्या फ़ेवर करती है कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कोई अटैक हो जाता है तो आप पुलिस आपके साथ मौजूद होती है, और इन केस नहीं भी हो तो आप लोगों ने किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उनसे किस तरह से उनसे रब्ता करके उनको बुलाते हो, आप कितना आप लोगों को फ़ेवर करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी करंटली एक वाक़या आपको बताता हूँ कि हमारे 2 सीनियर मेंबरान हैं, जीएस हमारे सीआरए के, और एक हमारे मोअज़्ज़िज़ सीनियर मेंबर हैं, एक निजी चैनल में होते हैं। अभी 2 रोज़ कबल जो है वो एक पुलिस अफसर ने, जो एक सिंध के ही हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन जो है वो दी है किसी इदारे में। उसकी क्या वजह थी, उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो वजह वो ये कि आईना इनको दिखाते हैं बुरा मान जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ उनके पास चीज़ें थी, तो वो मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हमसे नाराज़ रहते हैं, पुलिस अफसरान हो या दीगर जो है वो अफसरान हो, हमसे नाराज़ रहते हैं। वो चाहते हैं कि उन अच्छा लिखें या अच्छा दिखाएँ, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो हक़ाइक़ आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, हम वही दिखाते हैं और वही बताते हैं। और जहाँ तक रही मॉब अटैक की बात, और ये तो कई दफ़ा हमारे साथ हुआ है कि अखबारात पे हमने काम किया। मैं 2008 में एक अखबार में था, निजी अखबार में कराची के, तो हम औरंगी टाउन में कवरेज करने गए, और वहाँ पे क्योंकि उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे कराची के, और वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर जिनके पास असला भी था, उन्होंने हमें पकड़ लिया। फिर हमारे तलाशी ली तो वहाँ से हमें कार्ड भी निकले, तो फिर हमें इस तरह बिठाया गया जैसे कि कोई हम मुलजिम हैं या कोई हम बिल्कुल हमें अगवा की तरह, जैसे अगवा कर लिया गया। वहाँ हमें बिठा दिया गया गन पॉइंट के ऊपर और कहा कि कैसे आए आप यहाँ पे। ये भी हमने इस कराची में देखा। अच्छा, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई अथेंटिक सहाफ़ी होता भी है ना, तब भी ना उस सहाफ़ी को ना वो मुलजिम बना के उसको जो है ना इस तरह से उसके साथ ट्रीट करते हैं। वैसे आपने उसको, बेशक पुलिस ने देखा होगा कि वो जो है अपनी खिदमत अंजाम देते हुए, बल्कि वो जब ग्राउंड पर होता है, उसके हाथ में लोगो होता है, तब सब उसको सलूट कर रहे होते हैं, और जैसे उसके खिलाफ कोई इतनी सी भी कंप्लेन मिल जाए तो उसको फ़ौरन जो है क्राइम के उसमें जो है मतलब क्रिमिनल बना के, और उसके ऊपर ऐसा उसके साथ बिहेवियर उस वक्त होता है उनका पुलिस स्टेशन में कि जैसे वो उसे जानते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल फिर वो एक वाक़या ऐसा हुआ। फिर जहाँ तक बात रही ख़तरात की और मुश्किलात की, तो 2012 के अंदर मैं एक चैनल में था, और एक औरंगी टाउन के अंदर एक ब्लास्ट हुआ। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ लाइव कवरेज कर रहे थे, मेरा लाइव बीपर चल रहा था। इसी दौरान जो है वो सेकंड ब्लास्ट हो गया। और यानी कि बिल्कुल मेरे सामने ही हुआ, और उसमें तकरीबन 10 से 12 लोग ज़ख्मी हुए। अल्लाह ने करम किया, हमारे बहुत सारे लोग बच भी गए उसके अंदर। तो इस तरह की मुश्किलात होती हैं, और अपना तमाम बीट्स के अंदर होती हैं, क्राइम में भी होती हैं, दीगर बीट्स में भी थ्रेड्स आती हैं। ये तो सहाफ़ियों को ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिनके लिए हम लिख रहे होते हैं और जो हम माशरे को दिखा रहे होते हैं, और माशरे में होने वाली बुराइयाँ और जो करप्शन और दीगर चीज़ें होती हैं, वो हमारा काम है, हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है इस मुल्क को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना किरदार अदा करें, हमारी जो ज़िम्मेदारी है उसको अदा करें, क्योंकि हम चौथा सुतून है। अगर हम अपना काम सही से नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है वो खोखला होता रहेगा, इस मुल्क की बुनियादें कमज़ोर होती रहेंगी। अगर ये मुल्क 4 सुतून पे खड़ा है, उसका एक सुतून अगर कमज़ोर है ना, तो मुल्क नहीं चल सकता, ये कमज़ोर ही रहेगा। तो इसको बेहतर करने के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा करनी चाहिए, और जो हम करते हैं, और इसी की पादाश के अंदर हमें तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, चाहे वो आमिरों का दौर हो, चाहे वो सियासी जमातों की हुकूमतें हों। हमें थ्रेट्स की जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पे तशद्दुद भी करवाया जाता है, थ्रेट्स करवाई जाती हैं। हमारे कई सहाफ़ियों को अगवा भी किया गया, मुतादिद सहाफ़ी हमारे जो है वो इसकी पादाश के अंदर शहीद भी किए गए। तो ये मुश्किलात हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एक शौक़ है, इसको अगर जॉब समझ के कोई करेगा तो वो इसमें कामिल वो कर ही नहीं सकता। इसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं, इस सफ़र के अंदर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इसमें आसानियाँ नहीं हैं। ये एक मुश्किल जो है वो शोबा है, ये एक मुश्किल जो है वो काम है जिसको हर कोई नहीं कर सकता, जिसके अंदर जो है वो जज्बा है, जिसके अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत है, और जो इन सारी चीज़ों को फ़ेस कर सकता है। बग़ैर तनख्वाह के काम करना, बग़ैर मरातों के काम करना, ये बहुत मतलब कहना तो आसान है, लेकिन ये अगर बिल्कुल आप इसी तरह रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, इम्तियाज़ फरहान प्रेस क्लब के सदर भी हैं, और जो है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह
सीनियर सहाफ़ी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से वो सहाफ़ियों के लिए जो है क्या उनके लिए उनके जो मसाइल हैं उनको उनको रिलीफ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से इम्तियाज़ फ़रहान साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का करम। जी फ़रहान साहब, क्योंकि आपका मैंने पहले भी काम देखा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं और प्रेस क्लब में माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें चेंज भी हुई हैं। सहाफ़ियों के लिए आपने काफ़ी जो है रिलीफ उनको दिया है, काफ़ी उनके मुश्किलात जो होते हैं आप फौरी तौर पे उनको ग्राउंड पर जाके वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कोविड-19 जैसी जो एक वबा चल रही थी उसमें आपने सहाफ़ियों के लिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक जो है पैकेज आप लोगों को अनाउंस किया था, तो उस हवाले से आप कुछ हमें बताएं कि आप लोगों को क्या प्रेस क्लब ने जो है सहाफ़ी भाइयों के लिए हमारे क्या जो है उनको फैसिलिटीज़ दी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले तो हमें इसको डिफाइन कर लेना चाहिए कि क्लब का क्या किरदार है और यूनियन का क्या किरदार है। जी। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जितने मसाइल हैं उसके जिम्मेदार यूनियंस हैं, क्लब नहीं है। क्लब है रिक्रिएशन क्लब, जितने भी क्लब हैं वो क्लब हैं रिक्रिएशन क्लब के आप वहाँ पे सुकून के लिए आए, होता है अपनी फैमिली के साथ आए तो वहाँ पर आपको फैसिलिटेट किया जाए मुख्तलिफ इंडोर गेम्स के लिए, फैमिली प्रोग्राम, पिकनिक या एक्स्ट्रा जो भी है उसको करें। लेकिन चूंकि यूनियन उस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रही तो इसलिए प्रेस क्लब्स को ये काम भी करना पड़ रहा है जो यूनियन का काम है कि फैसिलिटेट भी करें। और जो बहुत सारी चीजें हैं कि जी अब एक मामला चला है गुज़िश्ता 20-25 साल से कि जनाब वो प्लॉट्स का भी एक मामला चल रहा है, तो वो क्लब के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन वो भी कराची में, पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले कराची में प्लॉट दिए गए थे, लेकिन वो यूनियन की एफर्ट से दिए गए थे। उस वक्त अब्दुल हमीद छाबरा साहब बहुत एक्टिव हुआ करते थे, उस वक्त वो मिले थे, लेकिन बाद में ये क्लब्स की जिम्मेदारी आ गई और पूरे पाकिस्तान के क्लब्स को ये करना पड़ रहा है और यूनियन का किरदार अदा करना। एक तो ये बात। दूसरी, हमारे भाई जो बात कर रहे थे चौथा सुतून की, ये भी हमें क्लियर कर लेना चाहिए। हम सो कॉल्ड सिर्फ खुद कहते हैं चौथा सुतून, अमली तौर पर, तहरीरी तौर पर, कानूनी तौर पर कोई चौथा सुतून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। 3 सुतून है, मुकन्नना, अदलिया, इंतजामिया, जो पार्लियामेंट कह लें, अदालतें कह लें, फिर नीचे जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसको कह लें। चौथा सुतून हम कहते हैं कि जनाब हमने ये बात करते हैं, हमसे बुरा नहीं कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी बात करती है जनाब चौथा सुतून, लेकिन पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं मानता। इसके लिए हम बार बार कह चुके हैं, कराची प्रेस क्लब भी और मैं खुद ज़ाती तौर पर अपनी यूनियंस को, PFUJ को बार बार कह चुका हूँ कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मामला आता है तो खुदा के लिए, अल्लाह के वास्ते, ये चौथे सुतून का जो नारा बाहर लगाते हैं ना हम, ये वहां पर भी उनसे बात की जाए आपके बातों से कि भाई एक लाइन ये भी शामिल कर ले। अभी देखें जो लेजिस्लेशन हुई है पाकिस्तान में FATF के हवाले से और दूसरों हवालों से, उसमें सब अपने आप को बचा रहे हैं। अदलिया कहती है कि जनाब अगर अदलिया का कोई मामला अदलिया हल करेगी, जजेस का मामला जजेस के खिलाफ कोई शिकायत तो अदलिया करेगी। पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि पार्लियामेंट का कोई मामला हो पार्लियामेंटेरियन हम करेंगे। फौज कहती है कि अगर फौज का कोई मामला होगा हम करेंगे। पुलिस कहती है हम करेंगे। ब्यूरोक्रेसी कहती है हमारा एक निजाम है हम करेंगे। हम सहाफी जो आ जाते हैं ना, हमें गर्दन से पकड़ लेते हैं, जो कि मीडिया पूरी दुनिया में आजाद होता है, हमें गर्दन से पकड़ लेते हैं, कभी मुल्क दुश्मनी के नाम पर, कभी किसी मसलक के नाम पर, कभी किस मामले के नाम। ये चौथा सुतून की रात को हम सहाफियों को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, अगर खत्म नहीं करते तो फिर भाई इसकी लेजिस्लेशन करवानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। तो ये भी कहा जाए कि जनाब कि अगर सहाफी के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो उसको क्या सजा होगी, सहाफी को कोई बुरा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कोई खबर देता हूँ, मैं कोई स्कैंडल लाता हूँ, मैं कोई स्कैम लाता हूँ, मैं कोई करप्शन का बहुत बड़ा वो लाता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कंफर्म करूँ, प्रूव करूँ। नहीं कर सकता तो कोर्ट ऑफ लॉ में मुझे लेके जाया जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में मेरे खिलाफ बात की जाए। मेरे को अदर देन कोर्ट क्यों परेशान किया जाता है? मुझे भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं आपके तवज्जुह से कि 21 के तवज्जुह से FATF के लिए जो लेजिस्लेशन हुई है, ठीक है, हम ग्रे लिस्ट से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, लेकिन अगला मरहला बहुत हसास है। अगला मरहला है ह्यूमन राइट्स का और मेरा और आपका, साथियों का। जी बिल्कुल। उसकी भी फाइलें इंटरनेशनली तैयार हो रही हैं। तो खुदारा
ये हमारे लिए भी काम किया जाए हमारे साथ। और अब तीसरी बात आ जाती है हमारे जो हमारे मुलाजमत है उनके तहफ़्फ़ुज़ की और मराद की। तो हमें एक, मेरी जाती तौर पर मेरे अपने साथी भी इख्तिलाफ करते हैं, मेरी जाती राय में ये है कि हमें मालकान के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, लेकिन मालकान जिम्मेदार नहीं है, ये हुक्मरान जिम्मेदार है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत जब से आई है, हम साथी मीडिया, मीडिया हाउसेज, मीडिया वर्कर्स, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग परेशानी का शिकार हैं। बहुत ज्यादा। चंद दरबारी एंकर के अलावा सारे के सारी पूरी मीडिया इंडस्ट्री, हमें मालकान भी बोलते हैं कि मालकान का कसूर अगर है तो ये हुकूमत खामोश क्यों बैठी हुई है? क्यों नहीं? मैं समझता हूँ हुकूमत पहली और टॉप 10 जिम्मेदारी हुकूमत की है। इस हुकूमत के आने के बाद से मीडिया क्राइसिस का शिकार हुआ है। हमारा इनसे गुजारिश है कि अगर जो अखबारात हैं, जो चैनल्स हैं, उनके इश्तारात में इजाफा किया जाए, उनके टाइमिंग में इजाफा किया जाए, उनके रेट्स में इजाफा किया जाए। जैसे ये सबको मराद दे रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, यानी जी बिल्डर को, और जनाब कागजी में बूम आ रहा है 60-70, तो मीडिया से भी कम से कम 24 से 25 इंडस्ट्रीज बराह रास्त चलती हैं। टेलीविजन बिकते हैं, रिमोट्स बिकते हैं, ये मैं पूरी डिटेल बता सकता हूँ। 24 से लेकिन फरहान साहब बात तो ये ना, ये तो आप बात करें जो हमारे मीडिया के जो मालिकान है, कम से कम उनको भी तो चाहिए वो भी कुछ स्टेप लें अपने स्टाफ के लिए, अपनी जो उनके वहाँ पे टीम काम कर रही है। मैं समझा नहीं आपका सवाल। मैं आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही। जी मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, उनके जो मालिकान हैं उनको भी तो चाहिए वो भी कम से कम स्टेप लें अपने स्टाफ के लिए। देखिए, अगर मेरा आपका झगड़ा होता है तो स्टेट सॉल्व करवाएगा ना, या मैं और आप अब लड़ते रहेंगे हम आपस में। बात यह है कि अगर मालकान, मैं तो नहीं समझता कि मालकान पूरी तरह जिम्मेदार है, पर मेरे अपने साथी भी इख्तलाफ करते हैं। मैं कहता हूँ हुक्मरान जिम्मेदार है। FIA किसके पास है, इनकम टैक्स किसके पास है, FDR किसके पास है, पैमरा किसके पास है, नेप किसके पास है, और दूसरी जो चीजें हैं वो किसके पास है? हुकूमत के पास है। भाई अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है मालकान से तो हम तो स्ट्रगल करते रहते हैं मालकान के हवाले से। तो भाई आप क्या कहते हैं, मालकान से पूछें। मैं ये समझता हूँ कि हमें मालकान के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इश्तारात के रेट बढ़वाने चाहिए, इश्तारात के टाइमिंग बढ़वाने चाहिए, अपनी आमदनी में हमें अपने मीडिया की आमदनी में इजाफा करवाना चाहिए। बिल्कुल, यही तो मैंने भी आपसे बोला कि एटलीस्ट मालिकान को भी अपना रोल अदा करना चाहिए कि अगर हमारे स्टाफ परेशान है तो जो मालिकान है, जो मीडिया हाउसेस के मालिकान है, उनको स्टैंड लेना चाहिए कि हमारे जो स्टाफ है उनको जो है किसी मुश्किलात का सामना फेस ना करना पड़े, क्योंकि हम सब तो अपने मालिकानों के साथ तो हैं ही, बगैर सैलरी के भी काम कर रहे हैं, फील्ड में भी काम कर रहे हैं। देखिए यही तो, ये आप बात को समझ नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि मालकान को जी हम उसके साथ, मालकान बिल्कुल करना चाहिए मालकान को, मगर अगर मालकान नहीं कर रहे तो ये हुक्मरान क्यों खामोश बैठे हुए? इनके मुंह में क्या पड़ा हुआ है? ये लेजिस्लेशन अपने लिए कर सकते हैं, अपनी सदन के और वजीर आजम की तनख्वाहों में इजाफे की बात हो सकती है, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो सकती है, मेरे आपके तहफ़्फ़ुज़ की बात क्यों नहीं होती? मैं ये असल में कह रहा हूँ कि हमें अगर मालकान हमारे को सपोर्ट, हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है तो ये आगे ये एक्शन क्यों नहीं लेते? कैमरा क्यों नहीं एक्शन लेता? इनकम टैक्स क्यों नहीं एक्शन लेता? FDR क्यों एक्शन नहीं लेता? ये FIA क्यों नहीं एक्शन लेती? ये ले रहा ना लेने का मतलब ये है कि क्योंकि आप देखें कि मीडिया में क्राइसिस इस हुकूमत के आने के बाद आए। आप उठा लें, आप इसको किसी तासुब के ऊपर डाल दें, कुछ भी डाल दें, मेरा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है 2018, मैं इसको कोविड-18 कहता हूं। आप कोविड-19 की बात कर रही थी, कोविड-19 की तो वैक्सीन बन जाए, इस कोविड-18 की वैक्सीन का प्रॉब्लम आ रहा है। ये कोविड-18 में तबाही की है मीडिया की, और लोग इसको जितना जल्दी समझे को समझ गए सारे कि आप ईमानदारी से बताएं, जब ये हुकूमत नहीं आई थी, पहले की जो हुकूमत, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मामला थे, तमाम चीजें चल रही थी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का मीडिया पूरी दुनिया का मीडिया, दुनिया के मीडिया का, बल्कि खासतौर पर हिंदुस्तान के मीडिया का मुकाबला कर रहा था। आपने उठा के गला घोट दिया अपने मीडिया का, आप अपने तौर पे बीन बजाते रहे भैंस के आगे, आपकी कोई पूरी दुनिया में नहीं सुनता। PTV की कोई बात पूरी दुनिया में नहीं सुनी जाती, रेडियो पाकिस्तान की कोई बात पूरी दुनिया में नहीं सुनी जाती। यही तो अफसोस है, इसी चीज का तो अफसोस आज हम कर रहे हैं कि सहाफियों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है।
देखें हम तो ये कह रहे हैं ना, असल के पीछे लगे। आप ये बात करें, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो अहमद फराज साहब के साहबजादे बैठे हैं, तो ये इनका क्या भाई, पहले से आए जब फवाद चौधरी हमारा यार है, दोस्त है, वो आया जब ये प्रॉब्लम हुई, फिरदौस आशी के वाल साहब आई, उन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट की, शिबली फराज साहब आए, बोले कि हमने ड्यूज दे दिए। और भाई ड्यूज देती है तो आगे भी तो बात फार्मूला तय करवा देना। तो जो ये आप लोगों से कमिटमेंट्स करते हैं, उन कमिटमेंट्स को इन्होंने पूरा किया है अभी तक? किसने? जैसे आप बता रहे हैं कि फिरदौस साहब आए और जो फवाद चौधरी साहब आए। यही तो आपसे कह रहा हूँ ना यार, हमारे आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, हमारे आपको वो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो तो बहुत जल्दी होते हैं। तो आप और हमें आपको रास्ते में थ्रेट किया जाता है, कौन करता है? ये स्टेट के लोग करते हैं ना, ये हुकूमत के लोग करते हैं ना जी। आप अभी कोई बात कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी माँ बहनों के खिलाफ, ये सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ तो इतनी सारी, मैं तो परवाह नहीं करता क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो मैं कहता हूँ देते रहो गाली, मुझे क्या मसला है। बात यह है कि बेसिक जिम्मेदारी, अब हम क्या बोलते हैं, हम और आप बार बार एक बात कहते हैं कि सेहत, रोजगार, इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत की है। तो क्या मैं अवाम नहीं हूँ, आप अवाम नहीं है, पाकिस्तान के लोग हम साथी अवाम नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी जिम्मेदारी इनपे होती है, हुक्मरानों पे नंबर 1 होती है। मालकान नहीं कर रहे, मालकान के ऊपर कौन बात करेगा, कौन चेक रखेगा? हुकूमत रखेगी ना, हुकूमत के पास इदारे। बेशक। अच्छा फरहान साहब, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे सहाफ़ी हज़रात जो बेरोजगार हुए हैं, तो प्रेस क्लब ने उनके लिए क्या जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं? देखिए, हमने उनकी जब ये सिलसिला शुरू आया था, उनके जो टेस्ट थे वो, फिर हमारी जो 5 से 7 जो इसमें अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए हमने जो हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट की थी, उनसे हमने बात की है, वो उनको उन तक वो सारे डिटेल पहुंचाई है हुकूमत के, भाई इनको फैसिलिटेट किया जाए, तो भी फैसिलिटेट तो नहीं, कंपनसेट किया जाए, ये सारी चीजें की हैं। उसके अलावा जाहिर है कि कोविड-19 में जो हम डायरेक्टिव दे सकते हैं, जो क्लब के अंदर एफर्ट्स ले सकते हैं, वो ले रहे हैं, वरना तो वो है ना, कमाल इंजन ना महारत ड्राइवर, सहारे अल्लाह के चली जा रही है, वो वाली सूरत पूरे मुमलिकत की चल रही है इस वक्त। तो साथियों का भी यही मामला है, और ऐसा तो कोई पॉलिसी नहीं है। ये जफर मिर्जा साहब कराची आए थे, कराची प्रेस क्लब हमें मुबारकबाद देने, इनके सामने हमने पूरी सूरत हाल रखी थी जब कोविड-19 नहीं आया था इस तरह, उनसे हमने रखी थी। हेल्थ कार्ड की बात की थी साथियों के लिए, उन्होंने इतनी कैलकुलेशन समझ रहे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था, जैसे पता नहीं कोविड-19 समझ कैसे आ गया था। उनको सारा समझाया कि भाई ये साफी कम्युनिटी इस तरह डिफाइन होगी, ऐसे होगी, सारी चीज की। हेल्थ कार्ड का वर्क, यानी कि मैं तो ये समझता हूँ कि साफियों को पाकिस्तानी भी शायद नहीं समझते, वो बोले कि कार्ड होगा, हेल्थ कार्ड, भाई हमें वैसे पाकिस्तानी हेल्थ कार्ड दे दें, ये सारी चीजें इनके खाते में, ये इनके सारी चीजें जो तहरीरी तौर पर हो, जबानी तौर पर हो, रिक्वेस्ट के तौर पर हो, सारी कही जा चुकी है। अच्छा। मेरे ऊपर, आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत डाल दी है जनाब, हर चीज को देखेंगे सब। मैं और आप फोन करते रहे किसी भी हुकूमत के बंदे को, हुकूमत से मुराद ये है कि गुजरा ही नहीं, अफसरान को भी, कि ना ये मेरे पास खबर है, इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें, उसके पास टाइम ही नहीं होगा, फिर क्या खबर लेके बैठे रहे? पूरी दुनिया में कहीं नहीं लेके बैठते। आपको आप अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी डालना है कि बगैर तस्दीक के खबर नहीं चलाऊंगा मैं, तो भाई ये जिम्मेदारी अफसर पर भी डालें, ये गुजरा पर भी डालें। मैं जब राब्ता करूंगा किसी, मैं से मुराद सहाफी जब राब्ता करेगा आपसे किसी भी खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए, तो आप उसको इमीडिएट रेस्पॉन्स करें। बिल्कुल, उनका फर्ज बनता है, उनका फर्ज बनता है। हेलो, मैंने कहा उनका फर्ज बनता है, उनको इमीडिएट रिस्पांस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनता है। और ये देखिए, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बैसित पाकिस्तानी जो हमसे लोग रास्ते करते हैं, यानी जो बताते हैं लोग, हमारे अपने पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हैं, वो जो हमसे गुफ्तगू करते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है कि भाई पाकिस्तान के मीडिया को खुदा के लिए आजाद छोड़ दो। सही। कोई किसी, यानी मैं और आप भी इस मुमलिकत की खुशहाली में हिस्सेदार हैं। बेशक, हमें ऐसे थोड़ी है। अच्छा फरहान साहब, मैं बिल्कुल, अब मैं आपसे, क्योंकि ब्रेक की तरफ जाएंगे, टाइम बहुत कम है, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी जो नई नस्ल है वो जर्नलिज्म करके सहाफ़त की तरफ आ रही है, तो उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि सहाफ़ी, हम सहाफ़त की तरफ जाएं, सहाफ़ी बने। बिल्कुल, देखिए मैं ये अभी हुकूमत जब ये आई, मौजूदा हुकूमत, फवाद चौधरी साहब जब आए थे सरबराह, वो बिल्कुल उससे, वो मैं उससे हटके, वो बिल्कुल छोटा भाई है हमारा फवाद,
लेकिन उन्होंने जो बातें की थी उसके बाद से आज तक तसलसल से ये हुकूमत में ये बात आ रही है कि भाई मीडिया वीडिया कुछ नहीं है। अच्छा। अब सोशल मीडिया पे जाए तो सोशल मीडिया को स्टेट नहीं किया, ये सारी डिमोट करने की बात हो रही है मीडिया को, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। इन्वेंशन होती है पूरी दुनिया में, इन्वेंशन होती है। मीडिया में पहले छापा खाना था, फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, पहले जो है वो हाथ से किताबत होती थी, फिर वो कंपोजिंग आ गई, ये आ गई, इन्वेंशन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इन्वेंशन है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल आसानी के साथ पढ़े, नहीं जाता। और ये आपके काम आएगा। मीडिया में काम करना का मतलब ये है कि आप अपने हलाल रिस्क के साथ साथ दुनिया को भी फायदा पहुंचाते हैं। एक एक चीज बताते हैं। मैं और आप जो काम कर रहे हैं, हम सहाफी जो काम कर रहे हैं अपने हलाल रिस्क के साथ साथ, और ये जो बोलते हैं ना येलो जर्नलिज्म, वो भाई लाओ ना, नाम लाओ तुम यहाँ सामने, नहीं तो तुम अपने गिरबान में झांको। तुम येलो पॉलिटिक्स करते हो, येलो ब्यूरोक्रेसी करते हो, येलो सारी तुम सारी जो लीगल जो भी येलो करते हो, आप सिर्फ हमें येलो जर्नलिज्म के ऊपर कहते हो। 4, 6, 8, 10 लोग भी नहीं होंगे, दाएं नाम लेकर आए ना, नाम सामने, हमें तो पता कौन है। आप अपनी हिम्मत करें, नाम ले आए, आप पूरी कम्युनिटी को उठा के बात करने की बात करते हैं येलो जर्नलिज्म, येलो। तो मैं तो उन बच्चों से कहूंगा बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल जैसे दूसरे शोबे हैं। आज यहाँ से सूरत हाल प्रेशर में मीडिया इंशाल्लाह निकलेगा, प्रेशर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल निकलेगा। और इनको काम करना चाहिए। सहाफत वो है जिससे आप माशरे की बेहतरी के लिए भी काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने अहल खाने के रिस्क के हलाल के लिए भी काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब, हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ फरहान साहब। अब हम अब जो है हम जाहिर सी बात है, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन हमने जाने ब्रेक की तरफ, तो ब्रेक के बाद से हम वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अमजद आ गए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो नाज़रीन, हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे इम्तियाज़ फरहान साहब से, जो कि प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं, लेकिन इसी के साथ हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, वही जिलानी, जिनका अक्सर जो है वो भी अब ख़तरों में खेलते हुए देखते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को उन्होंने काफ़ी फेस किया है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज उन्होंने बहुत ही अपने जो है कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। जी जी, बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया, आपका भी शुक्रिया। वही साहब, आप बताएं, आपको मैंने सुना कि 42 ईयर्स हो चुके हैं सहाफ़त में, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा रहा है। और एक मतलब रिपोर्टिंग में या सहाफ़त में, मैं सहाफ़ी तो अपने आप को नहीं कहूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ। नहीं, क्योंकि तो आपका 42 ईयर्स हो चुके हैं और आपका एक काफ़ी सीनियर एक्सपीरियंस है। जी जी, तो सीनियर सहाफ़ी तो आपको कहा जा लोग कहें ना, मैं नहीं कह सकता अपने आप को। मैं अभी भी जो मेरा डेजिग्नेशन है वो रिपोर्टर है। अच्छा अच्छा। मैं एज अ रिपोर्टर काम कर रहा हूँ। तो जुस्तजू, सस्पेंस और मार का आराई एक रिपोर्टर के साथ हमेशा होती है। और रिपोर्टर जो है या सहाफ़ी जो है वो माशरे के मसाइल को सामने रखता है, अपने मसाइल को वो दबा के रखता है। दूसरों के दुख दर्द या दूसरों की परेशानियां या दूसरों के जो भी इश्यूज़ होते हैं, सहाफ़ी उनको आगे पेश करता है। और रही बात ये कि सहाफ़त, बेरोज़गारी, अभी आपके इसी प्रोग्राम में टिकर चल रहे थे कि कोरोना के दौरान 3000 से ज़ायद सहाफ़ी बेरोज़गार हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि 4000 से ज़ायद सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो बैक वक्त 3-3 जगहों पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आप हमेशा, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं कि सिर्फ आप वर्कर्स की बात करती हैं या करते हैं, मालकान की बात क्यों नहीं करते? अब एक इदारे को मैनेज करना, उसको कायम करना, उसके लिए बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है, बड़ी प्लानिंग होती है, बड़ी मेहनत होती है। अब उसके बाद उसको ऐसे सहाफ़ी मिल जाएं जो 24 घंटे में या 48 घंटे में सिर्फ 2 खबर दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसे काम नहीं करना चाहिए।
तो अभी हमने इसी टॉपिक पे बात तो की थी इम्तियाज़ फरहान साहब से, तो उनका कहना है कि मालिकान की जिम्मेदारी नहीं है, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है कि वो जो है वो करें सब चीज़ें। तो ये हमारी सहाफ़ी हजरात को भी चाहिए कि वो अपने मालिकान के साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल करना चाहिए। तो और हम तो इस सारे कितना फेवर करें, बेरोज़गारी भी हम सह रहे हैं, सैलरीज के बगैर हम काम कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और हम क्या अपने मालिकान को फेवर करें। देखें, बात सिर्फ यही नहीं होती है कि आप मसाइल की बात कर रही हैं ना, मसाइल तो जो मालिक है उसके साथ भी है, जो सहाफ़ी है उसके साथ भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मालिक है वो सहाफ़ी भी हो, क्योंकि आपने आपके सब सामने बिजनेसमैन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सहाफ़ी का बैकग्राउंड तो सहाफ़ी के साथ तो मसाइल, उसको तो सहाफ़ी के साथ तो मसाइल ज़ाती तौर पे तो उसके साथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसे तो दूसरों के मसाइल पर बात करनी है। अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि तजर्बा, एक्सपीरियंस, मुशाहिदा, हालात, वाक़यात, वो सहाफ़ी ख़ुद भी माशरे का एक हिस्सा, एक इंसान है। उसके साथ भी बीवी बच्चे हैं, घर हैं, किसी का किराए का है, किसी का ज़ाती है, किसी का कुछ है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, किसी का दफ्तर 20 मील दूर है, किसी का दफ्तर 10 मील दूर है। ये सारे मसले मसाइल, इनका कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। अच्छा वही साहब, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे चौथे सुतून की ना, सहाफ़त जो है वो चौथा सुतून है, तो क्या आपकी नज़र में भी सहाफ़त चौथा सुतून नहीं है? देखिए, ये तो हमने भी पढ़ा है कि सहाफ़त माशरे का चौथा सतून है, तो मैं इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकता कि ये चौथा सतून नहीं है। बेशक है, और मेरा ख्याल यह है कि बाकी जो 3 सतून हैं उन सबसे ज़्यादा ये मजबूत सतून है, क्योंकि ये दूसरे 3 सतूनों को कमज़ोर करने और मजबूत करने का कलीदी किरदार भी अदा करता है। बेशक बेशक। रेहान साहब, क्योंकि आप CRA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपके पास जब कोई सहाफ़ी किसी परेशानी से आता है, तो आपने उनके लिए क्या, आप किस तरह से आप हेल्प करते हैं? फौरी तौर पर सुनवाई हो जाती है या फिर उनको होल्ड कराया जाता है जैसे एज़ यूजुअल चलता आ रहा होता है? मैं जॉइंट सेक्रेटरी शहर का। जी। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ, इम्तियाज़ भाई ने एक बात करी, वही बात जो मैंने की थी कि अपना मालिकान के हवाले से। देखें, जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, अपना जो नई गवर्नमेंट 2018 के बाद आई, उसके बाद हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए मीडिया इंडस्ट्री के। वो जो मैंने आपको बताया पहले कि अपना हमारे बिल्स और अपना इश्तिहारात के रेट्स कम कर दिए, और इश्तिहारात के जो पैसे प्रीवियस जो बिल बनता था वो इन्होंने अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का सामना मालिकान को भी करना पड़ा, मालिकान की वजह से फिर जो उनके मुलाजमिन उनको करना पड़ा। ठीक है, जहाँ मालिकान जो कर सकते हैं, जिस इदारे में जितना जो है वो रिलीफ दे सकते हैं दे भी रहे हैं, कुछ इदारों में नहीं भी दिया जा रहा। तो ये बुनियादी जो जिम्मेदारी बनती है वो फेडरल गवर्नमेंट की बनती है। शिबली फराज साहब हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी बनती है। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद देखें इस चीज़ को कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर सहाफ़ी बेरोज़गार हुए हैं और हो रहे हैं, और किन माशी हालात से हम गुज़र रहे हैं, किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं, शायद उनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि हमारे घरों के अंदर क्या मसाइल हैं। हम इतनी मेहनत बाहर जाके करते हैं, काम करते हैं, बाहर हमें ख़तरात अलग हैं, हमें थ्रेड्स हैं, हमारे साथ मुश्किलात हैं, रोड्स के ऊपर मॉब हम पे अटैक कर देता है। हम कोई ख़बर प्रिंट मीडिया में जो खबर छपती है तो दफ्तरों के बाहर घिराव हो जाते हैं और उनकी रेकी कर ली जाती है, सहाफ़ियों के पीछे लगाया जाता है। घर में जाते हैं, हमारे साथ माली मसाइल हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पूरी जो है वो नीचे बिठाई जा रही है। 2018 से पहले ऐसा नहीं था, ये नई गवर्नमेंट जो बनी उसके बाद है। जहाँ तक आपने बात की है कि जो मसाइल होते हैं, बिल्कुल क्राइम रिपोर्टर्स के हवाले से हमारे पास जो मसाइल आते हैं उनके हल के लिए हम फौरी तौर पे इक़दाम करते हैं, पुलिस अफसरान से राब्ते करते हैं और उनको कोई भी मसला उसको हल कराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल हमारे सामने आते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 2 सीनियर मेम्बरान के साथ अभी कुछ दिन पहले, 2 रोज़ पहले जो है वो एक पुलिस अफसर ने जो है वो उनको थ्रेड भी किया है और साथ जो एक जगह उनकी एप्लीकेशन भी डाली है। उसकी वजह यह है कि वो लिखते हैं और हक़ाइक़ दिखाते हैं, जो माशरे की आँख हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, कहाँ करप्शन हो रही है, कहाँ गलत हो रहा है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है। तो वो बुरा मान जाते हैं, इसकी हम इसको इस तरह लिखते हैं कि आईना उनको दिखाया, बुरा मान गए। तो ये हमारे साथ होता रहता है, और लेकिन हम घबराते नहीं हैं, और हमारी ज़िम्मेदारी यही है, हम अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। थ्रेड्स हमें पहले भी आती थी, हमले हम पे पहले भी हुए हैं, सहाफ़ियों पर तशद्दुद जो है वो पाकिस्तान में होते रहे हैं, सहाफ़ियों को ग़ायब भी किया जाता रहा है, और अपना मसाइल से हमेशा हम 2-4 रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी बरादरी
अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से जो है वो यूनाइटेड है, और हम एक दूसरे के मसाइल के लिए रोड्स पे भी निकलते हैं, एक दूसरे को मसला हल करने के लिए जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाते हैं, बात भी करते हैं। तो ये एक मुश्किल जो है वो इंडस्ट्री और ये एक शोबा है, इतना आसान नहीं है कि सहाफ़ी बनना। और गुज़िश्ता 2 साल के अंदर इसको जितना मुश्किल किया गया है ना, तो अगर आप बात करने के, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कराची यूनिवर्सिटी की या दीगर पूरे पाकिस्तान में जो है, तो ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे एक एजेंडा बनाया गया है कि इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री को कंप्रेस कर दिया जाए और इतना ज़्यादा थ्रेड फैला के और इतना ज़्यादा वावेला मचाया जाए बेरोज़गारी का, कि जो नए हमारी यूथ है वो इस मीडिया जर्नलिज्म की तरफ या अपना मास कम्युनिकेशन की तरफ आए नहीं। बोले यार ये तो इसका जवाल पजीर इंडस्ट्री है। लेकिन बेरोजगारी तो है ना, बिल्कुल। उससे तो हम वो उसकी तो कोई दो राय है ही नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि मीडिया कितने क्राइसिस का भी शिकार हुआ है। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि ये गुज़िश्ता 2 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है। हाँ, अगर आप बात करें 20 साल की, तो सन 2000 से जो इंडस्ट्री में बेहतरी आई थी हमारी, और 2002 से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए, फिर नए नए अखबार आते रहे, फिर तनख्वाहों में भी इजाफा होता रहा, फिर मुख्तलिफ मरातें मिलती रही हैं। लेकिन ये 2 साल से जो हमारे पर जवाल आया है ना, वो जवाल आप कहते हैं कि वो पिछले 40-50 साल को अपने हिसाब बराबर किया है। बेशक इसी बात को हम लेके वही साहब के पास जाएंगे। क्या आप बताएं कि ये जो मीडिया के ऊपर जब जवाल आया हुआ है, इस वाले साहब कुछ कह। देखिए, मीडिया पे जो सवाल आया हुआ है ना, उसकी कई वजूहत हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मीडिया इस वक्त हर जिस आदमी के हाथ में टच मोबाइल है वो मीडिया पर्सन बना हुआ है। अच्छा, दूसरी बात कि इदारे के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये रिपोर्टर है, इदारे में बस ये देखा जाता है कि ये कम तनख्वाह पर काम कर रहा है। अब ये भी हो गया है कि जो फ्री में काम कर रहे हैं वो पता नहीं एक जम्मे गफ़ीर पता नहीं कहाँ से सहाफ़त की फील्ड के अंदर जो फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहा है। तो इसके लिए तो हमारे इदारों को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि इस तरह वो के नहीं है ना, नहीं है, वो नहीं है चेक एंड बैलेंस, क्योंकि एक बजट होता है। अब एक इदारे को बजट 5 लाख है महीने का। अब वो बजट अगर उसको 3 लाख में हो रहा है तो वो तो 3 लाख वाले बजट को एक्सेप्ट करेगा, वो 5 लाख वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और रह गई बात ये कि सहाफ़ी, देखिए जी, मिर्ज़ा गालिब से लेके वहीद जिलानी तक लिखने वाला आपको हमेशा पैदल नज़र आएगा। और जो चमचमाती कारों के अंदर और बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो बैठ के बातें कर रहे होते हैं या ड्रामे कर रहे होते हैं, उनका सहाफ़त से आप ज़रा उनका बैकग्राउंड देखें, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, ये कई वजूहत हैं। दूसरी बात ये है कि हम सहाफ़त का नाम पर एक इदारा तो लॉन्च करते हैं, चैनल लॉन्च करते हैं, अखबार लॉन्च करते हैं, लेकिन हमारा उसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल, हमारी सोच ये होती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, इनकम, पैसा कैसे आए, जिसके लिए कई शिकायतें भी आई हैं, कई मामलात भी ऐसे सामने आए हैं कि जिसे आप ज़र सहाफ़त कह सकते हैं, ऐसे भी इशूज सामने आए। तो मामलात कई हैं, एक नहीं है, मामलात कई हैं। इदारा और सहाफ़ी एक दूसरे के साथ होते हैं, एक फैमिली मेम्बर्स की तरह होते हैं। तो एक एक मेंबर का फ़र्ज़ बनता है कि वो इदारे का ख्याल रखे, चाहे वो डस्टबिन हो, चाहे वो एडिटर का रूम हो या रिपोर्टिंग की टेबल हो। तो हम सब एक दूसरे के साथ जब तक मुखलिस होकर नहीं काम करेंगे, क्योंकि सहाफ़त कोई 1000-2000 नहीं है, लाखों की तादाद है। मैं गलत कह रहा हूँ रियान चिश्ती साहब, एक लाखों की तादाद है। अच्छा, फिर मज़े की बात यह कि सहाफ़ी, नाराज़ मत होइएगा, शायद कुछ लोग मेरी इस बात से नाराज़ हों, जो फोटोग्राफर है वो भी सहाफ़ी है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी सहाफ़ी है, जो आपके दफ्तर का क्लर्क है वो भी मीडिया पर्सन है। तो सहाफ़ी और उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। आप यकीन करें कि जब वो पुलिस वाले बोलते हैं ये जो अपना आई चुंदरीगढ़ रोड है या आपके करीब कहीं इधर, वो बोलते हैं यार सब इधर से जो आता है सहाफ़ी आता है। तो मतलब थोड़ा सा हमें भी ये ख्याल रखना होगा। एक सहाफ़त लफ्ज़ है, मैं तो नहीं कहता कि मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तो अभी तक रिपोर्टर हूँ और मैं रिपोर्टर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सहाफ़त के साथ इंसाफ शायद ना कर सका हूँ, ना कर सकूँगा, क्योंकि सच कोई
मजाक नहीं है। बिल्कुल। आप एक प्रोग्राम सच कर दें, दूसरा प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। ये आप मेरी बात मानती हैं या नहीं मानती हैं? बिल्कुल ज़ाहिर है। और कत्ल की धमकियाँ, ये गीदड़ बब्तियाँ ये मिलती रही हैं सारी ज़िंदगी। जिन्होंने हमें कत्ल करने की धमकियाँ दी वो खुद आज जहन्नम वासल हैं, और हम फिर भी मार्केट में काम कर रहे हैं। असल में सहाफ़ी को अपना काम करना चाहिए। सहाफ़ी दूसरे के काम को छेड़ता है, अपना काम छोड़ देता है। तो सहाफ़ी को अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहिए और किसी दूसरे के काम को छेड़ना भी नहीं चाहिए। गलत है उसको आप पेश कर दें सामने, बता देंगे ये गलत है। तो रेहान साहब आप थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसे मामला, क्योंकि आप हमारी CRA के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं माशाल्लाह, और एक आपका बड़ा मार्केट के अंदर नाम है, तो क्या मैं आपको जो ये मैंने मामला नेहा से दोष गुजार किए हैं, क्या ये मतलब गलत हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, वहीद भाई हमारे मोस्ट सीनियर, मैं इनकी बहुत इज्जत हम लोग करते हैं हम सब क्योंकि इनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। सीनियर हैं। 42-40 साल की कम अरसा नहीं होता। पाकिस्तान को बने हुए जो है वो 73 साल हुए, जिसमें 40 साल का कैरियर है सहाफ़त का। और पाकिस्तान में और कराची में इन्होंने अच्छे बुरे सारे दौर देखे और बहुत, मैंने अब 79 से सहाफ़त कर रहे हैं, मोस्ट सीनियर। लेकिन इनकी अपना एक अच्छाई है कि ये अपने जूनियर्स की इज़्ज़त करते हैं, उनको सिखाते हैं, इनका बड़ापन है। और वाहिद भाई ने जो बात की वो सारी हक़ाइक़ पे मबनी है। सच बात यही है कि अगर आप एक प्रोग्राम भी मतलब हम कोई ऐसी चीज़ चला दें कि जो ऊपर वालों को पसंद ना आए, तो फिर हमारा अगला प्रोग्राम या अगली खबर हमारी अखबार में नहीं छप सकती। बिल्कुल सही या बात फिर है। वो हमसे बात करेंगे कि जी आपने ये क्या इस ऐसा तरह के क्यों अल्फाज किया आपने आपने, या फिर आपने ऐसा नहीं करना। तो मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल जो है ये शोबा है हमारा। बहुत कैमरे के सोच समझ सामने के खड़े अल्फाजों होते हैं, का चुनाव। हाँ बिल्कुल, कैमरे के सामने खड़े होते हैं, लोग समझते हैं बहुत इजी है, नॉट इजी। और जब कोई खबर दे रहे होते हैं तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, 10-10, 15-15 घंटे और 15-15 और 20-20 दिन की वर्किंग होती है, उसके बाद कोई खबर जो है वो दी जाती है। तो बिल्कुल एक मुश्किल चीज़ है। और जैसा वाहिद भाई ने बताया, देखिए अब मतलब सहाफ़त में हो क्या रहा है, मीडिया इंडस्ट्री में या अखबारात में, अब ये क्वालिटी नहीं मांग रहे, क्वांटिटी मांग रहे हैं। ठीक है ना, इनको क्वालिटी एक अलग चीज़ होती है, क्वांटिटी आप बहुत सारी चीज़ों में, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ खरीदी और अपना ख़राब खरीद, बहुत कम पैसों में ज़्यादा चीज़ ले ली, तो वो अच्छी नहीं है। आप अच्छे पैसों के अंदर कम एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लें आप, तो उससे आपको फ़ायदा होगा देर पा। तो अब जिस तरह सोशल मीडिया आया है और जिस तरह दीगर अखबारात आए, अब गली गली में 2-2 अखबार 3-3 अखबार के दफातर खुल गए, अब मुख्तलिफ नामों से काम हो रहा है, कॉपियाँ छप रही हैं, नहीं छप रही हैं, ये तो इससे भी जो है हमारा इमेज ख़राब हुआ है। फिर ये बात करिए कि जो हमारे दारों में काम कर रहे हैं, पियोन हैं या ड्राइवर हजरात हैं, जो जिनका सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है, वो बाहर जाके जी ऑफिस का कार्ड दिखा दिया और बता दिया मैं भी सहाफ़ी हूँ। तो सहाफ़ी आप एक कैलेबर, एक लेवल है, आपका जो है ना अपना एक मकाम है। आप किसी से बात करते हैं तो पता चलता है जी अच्छा जी कहाँ होते हैं, कौन से इदारे। अब एक पियोन बात कर रहा है जी मैं सहाफ़ी हूँ, किसी पुलिस अफसर के साथ खड़ा हुआ है, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी अपना मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ है, तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या इमेज जाएगा हमारा। बिल्कुल सही बात है। ये तो ये है एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जो है हम वक्त भी हमारा ब्रेक का हुआ चाहते, तो मैं चाहूँगी कि आप कोई मतलब छोटा सा एक पैगाम दे दें ताकि फिर हम उसके बाद ब्रेक लें। हाँ बिल्कुल, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अभी कुछ अरसे से हमारे हालात थोड़े ख़राब हैं, लेकिन ये मायूसी की बात नहीं है, हम मायूस नहीं हैं। इंशाअल्लाह ये अंधेरी रातें ये कट जाएगी, फिर रोशनी की नई किरण आएगी। और नई यूथ को यही पैगाम दूंगा कि वो मास कम्युनिकेशन IR में आके पढ़ें, सहाफ़त में आए, ये बहुत अच्छा शोबा है और नए पढ़े लिखे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, वो इस शोबे में आएँ और हमारी मदद करें और इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। बिल्कुल, मैं आपकी रेहान साहब और वही साहब, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। और वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे सहाफ़त पे
क्योंकि सहाफ़त एक ऐसा सुतून है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तो हाँ, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार भी, और अपनी खिदमत बाखूबी अंजाम देते हुए और काफ़ी जो है वो ख़तरों से लड़ते हुए, और जो है उनको अब ग्राउंड पे देखा जा सकता है। और अभी बीच में एक उनका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था आमिर लियाकत हुसैन के साथ। जी हाँ, सभी से समझ ही गए होंगे मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उनका नाम है अमजद चौधरी। अमजद चौधरी, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का आपका टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा सेंसिटिव, इसकी ज़रूरत है हमें। सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़त माशरे का चौथा सतून है, और मुझे समझ में नहीं आता कि हम बात करते हैं NGOs मतलब की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन एसोसिएशंस भी हमारी बनी हुई हैं जिस तरह हमारी डिफरेंट चीज़ों में एग्जैक्टली बिल्कुल PFUJ है हमारी, जो इस तरह की जो बनी बिल्कुल ऐसी एसोसिएशंस बनी हुई, लेकिन आप इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स करते हैं, आप रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपके तो इस तरह की केसेस आ रहे होते हैं आपके पास, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा? बेतहाशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आपको पता है कि इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स में थ्रेट्स तो आपका समझ लें कि रेगुलर बेसिस पे आपको आ रही होती हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली पर्दाफाश कर रहे होते हैं जो माशरे में जो गलत काम हो रहे होते हैं क्राइम्स के हवाले से, और क्राइम्स को बड़े फोकस करके हम लोग करीब से देख रहे होते हैं। लेकिन एसोसिएशंस तो एक हद तक काम कर रही होती हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, कहते तो बड़ी बड़ी बातें हम तो सुनते हुए आए कि सहाफ़त के लिए बड़ा वो लोग अहम किरदार करते हुए आए हैं, लेकिन नज़र नहीं आता। अगर बात की जाए, अगर पास्ट में 6 ईयर्स की बात करूँगा, लास्ट 6 ईयर्स में हमारे 33 जर्नलिस्ट जो मर्डर हुए हैं, और मैं बात करूँ नवंबर 2018 से अक्टूबर 2019 की, उस एक साल में अप्रॉक्सीमेटली हमारे 7 जो है हमारे सहाफ़ी भाई मर्डर उनका हुआ था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि शायद सहाफ़त को, जो हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, क्योंकि सहाफ़त एक आपको पता है कितना पाकीज़ा पेशा है, हम लोग तो आवाम को दिखा रहे होते हैं, हम तो वो चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ में जाके दिखा रहे होते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है कि जो खबर देने वाले होते हैं, कभी कभी उनकी खुद की खबर जो है टीवी पे चल रही होती है, कोई इसका मुझे जो मैंने जो फील के ऑब्जर्व किया, कोई इसका नज़र नहीं आ रहा। मैं आप क्या समझती हैं? आप बताएं ना कि आपके सामने असल में, क्योंकि आपने बहुत बड़ी खूबसूरत बात की कि जो है जो खबर देने वाले हैं उन्हीं की खबरें हो रही होती है। असल में उन्हें टारगेट किया हुआ होता है कि हमें बस मौका मिलना चाहिए, इनके खिलाफ कोई जो है हम एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दें। तो ये क्योंकि वो एक सच्चाई आपके सामने लेकर आ रहे होते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को आप मतलब मंजर आम पे लेकर आ रहे होते हैं। तो इसी को जो है, वैसे तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपके जो सहाफ़ी हजरात है वो आपके लिए काम करता है। इसमें हमारी आवाम का भी बहुत बड़ा किरदार है कि उनको भी चाहिए कि किस तरह से अपने सहाफ़ी बहन भाइयों को सपोर्ट करें, ना कि आप उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी वीडियोस वायरल करें, क्योंकि आप अगर कोई सहाफ़ी को सपोर्ट करते हैं ना, तो उनका हौसला अफजाई होती है। तो जी आप मैं सॉरी आपकी बात, बिल्कुल आपने बात सही की। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना, सोशल मीडिया ने जो है ना समझने की बेड़ा गर्क मार दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो है ना इस पर भरोसा भी करते हैं। मैं अपने नाज़रीन को हमेशा ये कहता, अपने प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्राम मैंने कहा है कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल भरोसा मत करो, फेक न्यूज़ होती हैं, उसमें इतना प्रोपेगेंडा हो रहा होता है कि उसमें असल मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ ना कि सहाफ़त का जो है ना उसमें सही वाला जो है ना, मैं कहूँगा जनाजा निकाल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा अमजद, आजकल जो बरसाती सहाफ़ी मैं कह दूँ अगर, तो हमारे नाज़रीन को बुरा ना लगे, तो वो क्योंकि अभी वही शाह साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि वो पियून भी सहाफ़ी जो है, बाकी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहूँगी कि किसी की दिल आज़ारी हो मेरी वजह से। तो आप इनके हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा वही साहब ने कि जो इस तरह के जो सहाफ़ी हैं ना, इन लोगों ने हम जो रियल जो असली सहाफ़ी हैं, तो बड़ी मुश्किल होता है लोगों को पहचान करना कि असली है नकली है। उसके बाद फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया के साथ साथ वेब टीवीज़ ने आके जो है बाकी जो है बेड़ा गर्क कर दिया हमारे ये सहाफ़त का। तो इसमें होता पता है कि जो रियल टैलेंट होता है, जो हमारे सहाफ़त के जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, वो जो है ना बेचारे वो छुप से जाते हैं इन जाली सहाफ़ियों के पीछे। अच्छा, जो बहुत सारे जो न्यू इंटर्नीज़ हैं, जो इंटर्नशिप पे जो काम कर रहे हैं, जो अभी पढ़कर आए हैं, अभी एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके, तो उनको तो वेब टीवी भी नहीं उठाता, लेकिन जो इस तरह के जो सहाफ़ी हैं जो भत्ते में इन्वॉल्व हैं, जो वाकई जिनको कहा जा सकता है कि हाँ आपने तालीम हासिल की है। अब हमारे वैसे भी हमारे सहाफ़ी, हमारे चैनल्स को ना, हमारे सहाफ़ती इसको प्लेटफॉर्म को जो चाहिए कि एजुकेटेड लोग लेकर आए, क्योंकि हमारे इस जो है सहाफ़त में ना तालीम याफ्ता लोग जो है ना उनकी कमी हो गई है, बल्कि जो जाहिल है ना वो आगे बढ़ के जो है सहाफ़त करे, जिनको सहाफ़त के बारे में कुछ नहीं पता है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। और बहुत से लोग पता क्या सोचते हैं, मैं आपको बताऊं निदा, कि जैसे कि आपको पता है कि 2 नंबरी अरूज पर ही जो आते हैं हमारे नए बच्चे जो आ रहे होते हैं, वो समझते हैं शायद इसमें पैसा बहुत है, हम लोग किसी को डरा धमका के जो है वो पैसा कमा लेंगे। मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ वो जो पैसा होता है ना, वो चंद दिन का होता है।
वो पैसा सिर्फ चंद दिन का होता है, उसके बाद जो है ना इंसान कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर जाता है। और रियल सहाफत कोई नया जो मैं बोलूँगा जो आने वाले जो हमारे बच्चे हैं ना, पता चल जाता है टैलेंट कौन सा है और कौन सही तरीके से काम कर रहा है। और आपने सही बात कही कि जो हमारे सही वाले जो एजुकेटेड लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं इन जाली सहाफ़ियों की वजह से। बिल्कुल आपने क्योंकि अभी मैं एक इदारे में गई थी तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक जिन साहब को मैंने वो प्यून देखा था वो प्रोड्यूसर बने हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब शर्मिंदगी का मकाम था कि आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं, वो कहाँ की कहाँ, वो कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसा भी हुआ है। असल में ये तो अलमिया है ना हमारे मुल्क में, ना सिर्फ सहाफ़त में बल्कि दीगर अगर हमारे प्रोफेशंस में देखा जाए तो ये पर्ची सिस्टम बहुत ज़्यादा है। जब तक पर्ची सिस्टम ख़त्म नहीं होगा ना तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ना सिर्फ सहाफ़त में बल्कि डिफरेंट प्रोफेशंस की मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में। ये अलमिया तो निदा ये शुरू से चलता हुआ है ये। तो एक्सपीरियंस को क्यों अहमियत दी जाती है ना कि तालीम को? बात वही मैं कहूँगा कि जो पर्ची सिस्टम है, एक्सपीरियंस किस तरह काउंट होगा। अगर एक बच्चा पढ़ के निकल रहा है, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा है या आईआर करके आ रहा है, तो उसको जब चांस ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से बेचारा आगे पहुँचेगा। तो जो जाली सहाफ़ी है वो जब वहाँ पे अपना डेरा जमा के बैठा होगा चैनल्स के अंदर, तो जो रियल हमारे हीरोज़ हैं, रियल एजुकेटेड लोग हैं हमारे, वो किस तरह तरीके से चैनल्स में काम करेंगे। और मैंने खुद ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखा है, बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं, नाम तो मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन दुख होता है समटाइम्स कि यार ये लोग भी जो है ये साफ़ी जो है हमारे काम कर रहे हैं। और यकीन करें कि समटाइम्स हमें भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जब मैं इदारों में जाता हूँ तो उनका सवाल होता है मुझसे भी कि फ़ला तो ये करे, फ़ला तो वो करे। मैं उनको अब क्या जवाब दूँ? अब मुझे तो पता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मकसद जो कुछ हमारे लोग हैं जिस तरह आपने कहा कि जो सिर्फ पैसा कमाने की नीयत से आते हैं, वो करते ही दो नंबरी हैं। एग्जैक्टली अपने जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो सहाफत की आड़ में जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन बात यह है ना, मुझे अफसोस इसी बात पे होता है कि अच्छा मुझे मैं इस बात को भी कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आप बताएं आपने कोई ऐसा आपका बहुत ही ऐसा वाक़या जो आपने कभी बोला ना हो कि आपने आप ग्राउंड पर हैं, आप काम कर रहे हैं, अपने सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रहे हैं और जो है एकदम से आपने सोचा भी नहीं है वो आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए? बेशुमार बार ऐसा हुआ। मुझे माशाल्लाह से 10 साल हो गए ये क्राइम शो करते हुए, और ये 10 साल हो गए यही इस किस्म के शोज़ करते हुए। और अब यकीन करें कि समटाइम्स तो ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। और बहुत बार मैं मतलब शिकंजे में फंसा हूँ मैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोगों का काम ऐसा है ना। लेकिन ये कि अब तो एक्सपीरियंस हो गया तो बखूबी हम लोग वहाँ से, मैं मेरी टीम हम लोग निकल कर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा सपोर्ट हमारे इदारे ऐसा नहीं है, हमारे इदारे में सपोर्ट करते हैं। कहीं अगर मैं कोई मैं रेट के लिए जा रहा हूँ इदारों के साथ, और मैं इदारों के बगैर कभी नहीं जाता हूँ क्योंकि इदारों के साथ वही शख्स जाता है जो रियल सहाफ़ी हो, और जिसको जिस तरह आपने कहा कि जो फेक हमारे सहाफ़ी लोग हैं वो इदारों के साथ कभी नहीं जाएंगे। उनको पता है हम इदारों के साथ जाएंगे तो हम वहाँ पे जो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं ना वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। मैं जब भी अपने प्रोग्राम्स में जाता हूँ इदारों के बगैर मैं बिल्कुल नहीं आता, ना मेरी टीम जाती है। लेकिन बेशुमार बहुत मसाइल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कुछ सहाफ़ियों के लिए कुछ फंडिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम कर रहे थे। आप देखिए अभी सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, अभी हमारे साथ जो है कॉल पे इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद थे जो कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। तो मैंने भी उनसे ये सवाल किया था कि आप लोगों की क्या, आप लोगों ने अपनी जो है सहाफ़ी बिरादरी को जो है क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं? तो उनका कहना था कि भाई हमने तो आगे एप्लीकेशंस भी दी हैं, हमारी उनसे कॉल पे बात भी हुई है, लोगों ने आके विजिट भी किया, फवाद चौधरी हो गया, फिरदौस शमीम हो गया, सब लोग आके जा चुके, लेकिन किसी किस्म का अभी तक हमें उन्होंने कोई जो है ना इसके ऊपर किसी किस्म का इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इम्तियाज़ भाई बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह, और इम्तियाज़ भाई ऐसा नहीं है, ये लोग वाकई एप्लीकेशन इन लोगों ने सबमिट कराई हैं। देखिए बात हुकूमत से तो नहीं टकरा सकते ना, अब हुकूमत की SOPs को फॉलो करना पड़ता है और उसके मातहत हमें चलना पड़ता है। तो उन्होंने वाकई एप्लीकेशंस उनको वो खुद मुंतज़िर होंगे कब वहाँ से जवाब आएगा। वो भी चाह रहे हैं कि सहाफ़त को आगे लेके चलें ताकि लोग और हमारे इस फील्ड के अंदर आएँ। अभी पता मामला क्या है, जो हम जैसे लोग जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम्स करते हैं ना, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है क्योंकि आप यकीन करें कि मैं बात करूँगा कि हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं होती है। अब देखिए हम कहीं जा रहे हैं, अगर किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता हमारी जान को ख़तरा होता है, कुछ हो जाता है, तो हुकूमत कहाँ सपोर्ट करती है? आपको तो पता है माजी में अगर आप देखा जाए कितने लोग हमारे जो है यही काम करते हुए शहादत नसीब उन्होंने की है। तो आपके सामने ही है कि वली बाबर से ले लें, अभी 6 सितंबर को शाहीन जो बलूचिस्तान में थी, उन लेडी का जो है किस तरीके से उनका मर्डर किया गया है। तो हमारी जान की तो कोई श्योरिटी नहीं है। जी मैंने देखा तो आपका प्रोग्राम देखा था, वो काफ़ी एग्जैक्टली बिल्कुल दर्दनाक। तो हमारी तो कोई जान की श्योरिटी नहीं है। तो हमारी जान की श्योरिटी तो हमें खुद, हमारा जो इदारा है, हम तो इदारे के साथ ही मुंसलिक है ना, लेकिन इदारे के साथ हमारे दीगर जिन लोगों के लिए काम करें, हम तो बेसिकली आवाम
आवाम को सच दिखा रहे होते हैं। और आप देखें जो सच जब हम लोग दिखाते हैं ना, तो हमें यकीनन जो है खतरात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सहाफत एक ऐसा शोबा है ना, इसमें तो रिटायरमेंट है भी नहीं। Exactly, और आपने तो काम करते रहना है, खतरात को फेस करते रहना है। तो आप जो है जिस तरह से आपने भी बताया कि हमें काफ़ी जो है चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और अभी आपने जो है एक जो लड़की की जो वीडियो थी, तो उस लड़की की वीडियो मैंने देखी थी, वो भी काफ़ी जो है वायरल हुई थी। लेकिन आमिर लियाकत के ऊपर आते हैं कि वो एक बड़ा मज़ेदार मैंने देखा था, और मुझे उन्होंने उसकी फ़ौरन अपनी इसमें सफाई में दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। तो उन्होंने जिस तरह से वो छीना कि सहाफ़ी की भी अपनी कोई रिस्पेक्ट होती है, कि पॉलिटिशियंस क्या सहाफ़ी को क्या समझते हैं। आप इस हवाले से कुछ बोले ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हमने अपना दिन जो सहाफ़ियों के लिए रखा है, तो उनकी हम आवाज़ें आला हुक्काम तक पहुँचाएँ। देखें, बात पता कि आमिर भाई बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह बड़े, और मैं उनको फॉलो करता हुआ है, ऐसा नहीं है क्योंकि बचपन से ले बड़े तक की बात करें, आप भी यकीनन हम जब वो माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं और हम लोग सुनते हुए आए हैं उनको, और बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरी तो, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान करते हैं अपने वाक़यात हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सुनने को दिल करता है। उनका स्टाइल, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग उनकी बड़ी डायनेमिक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन उस दिन मुझे वाकई बहुत दुख हुआ था कि जिस तरीके से मैंने, जबकि एक सिंपल सवाल मैंने, वो मेरा सवाल नहीं था निदा, वो बेसिकली आवाम का सवाल था, और मैं, आपने देखा होगा वीडियो में मुस्कुरा रहा था, जबकि इतनी इस तरीके से बहुत ज़्यादा हार्श हो गए थे वो। और शायद वो माइट भी, शायद जब जम गफीर वहाँ पे लोगों का, तो माइट भी इसलिए शायद वो ज़्यादा हार्श हो गए हों। जबकि आपका तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल था कि आप अभी तक कहाँ थे। इस वाक़ये को तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, और 2 दिन बाद आप तशरीफ़ ला। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर दूँ, वो आवाम का सवाल था बेसिकली कि कहाँ थे, क्योंकि आवाम ने मुझे वहाँ पे जो बच्ची के जो रिश्तेदार थे, जो उनके ताया थे, चचा थे, सब ने मुझे घेरे में ले लिया, क्योंकि मैं वहाँ पे 2 घंटे से प्रोग्राम कर रहा था। जब मुझे लोगों ने कहा कि आप उनसे ये सवाल किएगा, तो मेरा हक बनता है, राइट है मेरा कि मैं के लिए बात कर रहे हैं, तो आवाम का जो सवाल है वो आप उनके हुक्मरानों से पूछेंगे ना, क्योंकि वो उस एरिया के नुमाइंदे हैं। बिल्कुल सही कह रही है। उसके अलावा आमिर भाई की ना जो टीम थी, उनमें से एक साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी बदतमीजी की। और लेकिन वो हमने जाहिर सी बात है, वीडियो हमें नहीं पता कहाँ से वायरल हो गई, किसने वहाँ पे बनाई। बेशक हमारे कैमरास की थी, लेकिन और लोग भी वहाँ पे बना रहे थे। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ था कि हमारे सीनियर हैं वो, अगर सीनियर जूनियर्स के साथ ये सलूक करेंगे तो हमारा तो दिल, हम लोग दिल बर्दाश्त होंगे ना कि हमारे सीनियर्स क्यों जूनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए, रूल सबके लिए बराबर है निदा। अगर हमें कहा जाता है शुरू से, हमें तो घरों से ये सिखाया जाता है, हमें तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करनी है। तो बड़ों का भी तो फ़र्ज़ है कि बच्चों के साथ तहम्मुल से, प्यार से पेश आएँ। मैं यकीन करें, उस दिन मेरा दिल बड़ा ख़राब हुआ आमिर भाई की वजह से। मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद वो आइंदा किसी और हमारे साफ़ी भाई की ऐसा ना करें, इंशाल्लाह। तो अब बाकी अमजद, आप जो है बाकी और बताएं कि आपने क्या क्या मुश्किल, क्योंकि पुलिस आपके साथ कॉपरेट करती है। बिल्कुल, पुलिस कॉपरेट करती है, इदारे कॉपरेट करते हैं, और लेकिन पता चक्कर क्या है, थोड़ा मामला कुछ और है यहाँ पर। हम जब जाते हैं किसी जगह पे, क्योंकि मेरा तो आपको पता रेड शो है, तो वहाँ पर एकदम से आवाम जो है ना कॉपरेट नहीं करती। जबकि हम वहाँ पे जब जाते हैं तो हम हम तो कोई गलत चीज़ देख कर जाते हैं ना, कंप्लीट रैकी के साथ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आवाम का जो रवैया होता है ना, जो जिनके पास जाके हम लोग रेड कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं, वो काबिल बर्दाश्त होता है। यकीन करें, पुलिस वाले भी समटाइम्स, हम पुलिस को गालियाँ तो निकाल रहे होते हैं सब लोग मिलकर, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही होती है, और वो भी मतलब अपनी जान खतरे में डाल के काम कर रहे होते हैं। आप देखिए, कल की बात है कि किस तरह कुरंगी में दिन दहाड़े जो है वहाँ पे जो है किस तरीके से पुलिस वाले को मार दिया गया। वो भी तो किसी के बेटे, वो भी तो किसी के भाई हैं। बिल्कुल देखा था, मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह से उनको मारा गया। वो यूनिफॉर्म में ही थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो सिविल में काम कर रहे थे, वो लोग यूनिफॉर्म्स में काम कर रहे थे। काम तो हम लोग एक ही कर रहे हैं। वो लोग भी माशरे के नासूर को ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग माशरे के नासूर को आवाम को दिखा रहे हैं, इदारों को दिखा रहे हैं। हम लोग का बेसिकली काम पता क्या है, हम लोग वहाँ पे उनको झंझोड़ रहे होते हैं, हम लोग उनको जगा रहे होते हैं, हम उनको दिखा रहे होते हैं, हम निशानदेही कर रहे होते हैं कि देखें हमारे शहर में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। और हमारा काम हरगिज़ ये नहीं है कि हम लोग वहाँ जाके कोई उसमें रिजल्ट लेकर आए। रिजल्ट लाना इदारों का काम है, हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा अमजद, क्योंकि सहाफ़त के शोबे में ना ओरिजिनल सहाफ़ी, जो एक्चुअल सहाफ़ी हैं, वो तो अब बराए नाम रह गए, लेकिन जो ब्लैक मेलर्स हैं उनका जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ते जा रहे थे। इस वाले से आप कुछ कहें। देखिए, मैं वही आपसे कहूँगा कि जो ब्लैक मिनट्स की आपने बात कही है, वो ये सोचकर आते हैं इनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है कि हमारे इदारे इनको देखें, इनके ऊपर मतलब जो फेक सहाफ़ी हैं इनके बारे में कोई खुद सहाफ़ी एक्शन ले, क्योंकि हमारे इदारे तो मुझे लग रहा है अब सो चुके हैं।
या हमारे FIA या फिर हमारे प्रेस क्लब, खुद भी प्रेस क्लब को चाहिए कि वो किस तरह से उनको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं? मैंने इस पे बेशुमार प्रोग्राम्स किए। मैंने मैं पहले जिस चैनल में था उसमें, इसमें भी मैं जिस चैनल में अभी हूँ मैं करंट चैनल में, इस पर भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। हमने निशानदेही की, हमने ऐसे जाली सहाफ़ियों को पकड़ा भी, उनके पास से हमने जाली कार्ड्स भी पकड़े और मैंने उस जगह पे भी छापा मारा था जहाँ पे जाली कार्ड्स बनाए जा रहे थे। बात यह है कि आवे कावे बिगड़ा हुआ, आप किस किस को सही करेंगे। बात यही है कि सहाफ़त में जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा माशरे का चौथा सतून है, हम अपने सतून को खुद ही बर्बाद करें बेसिकली। जो नए आने वाले हमारे बच्चे हैं ना, यकीन करें कि उनका भी दिल बर्दाश्त हो जाता है कि हमारे इस फील्ड में इतनी करप्शन है। और बाकी नो डाउट मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि इस फील्ड में लोगों ने बनाया भी है, उन लोगों ने बनाया है जो ब्लैकमेलिंग करके जो सहाफ़ी नहीं थे उन लोगों ने हम लोगों का हक मारा है। बिल्कुल, मेरे सामने की मिसाल हैं, काफ़ी ऐसे सहाफ़ी मैंने खुद देखे हैं। और बल्कि आप और हम तो एक इदारे में पहले से काम करते हैं, तो उन साहब को तो आप भी जानते, बाप को भी, और मैं खुद भी जानती हूँ किस तरह बात पता है कि देखिए आज मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, आप भी मेरे सामने बैठी हुई हैं और फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं और फील्ड में सब लोग जानते हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ, आप क्या काम कर रही हैं। जब इंसान कोई काम कर रहा होता है ना जिसमें ब्लैकमेलिंग किसी को कर रहा होता है, वो छुपता नहीं है हकीकत, और वक्त उनका बहुत कम होता है। देखिए जिस तरह जुर्म नहीं छुपता ना, क्राइम सीन की हम बात कर रहे होते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा होता हूँ, एक ना एक दिन इंसान जो है ना पकड़ा जाता है, बेशक वो कोई भी हो, कोई भी क्राइम हो। तो इसी तरह सहाफ़त में भी है, अगर वो ब्लैकमेलिंग किसी को कर रहे हैं ना, आप यकीन करें मेरे इस 10 ईयर्स के टेन्योर में मैंने देखा है कि एक ना एक दिन वो लोग पकड़े जाते हैं, वो बचकर। क्योंकि देखिए ये एक छोटा सा सर्कल है, घूम फिर के कहीं ना कहीं इंसान कहीं ना कहीं टकराता है, तो इंसान कहीं ना कहीं किसी के शिकंजे में आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि सहाफ़ी हजरात जो उनके मसले मसाइल तो वो रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, सैलरीज़ का इशू हो या फिर उनकी जो है नौकरियों से उनको कितना लोगों सहाफ़ियों को फायर कर दिया गया है। तो इस हवाले से आप मुझे बताएं कि वो अपने हुकूक के लिए कहाँ जाए, किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, क्योंकि PFUJ हो गया या फिर प्रेस क्लब हो गया, CRA हो गया, वो तो अपने हाथ अपने उन्होंने खड़ी कर ली कि भाई हम जो है हमने हुक्मरानों से कांटेक्ट किया और अभी उन्होंने हमें किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो अब आप बताएं कि वो क्या करें, कहाँ पर जाएं? देखिए बात पता है कि इसमें ना PFUG का कसूर है, ना प्रेस क्लब का कसूर है, ना किसी और इदारे का कसूर है। बात इसमें यह है कि अभी आपको पता है हम किस मराहिल से गुजर रहे हैं। कोरोना अभी 7-8 माह हो गए और 7-8 माह में किस तरीके से कोरोना हम सबको दबोच के रख दी है। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा नहीं जहाँ से लोग ना निकाले गए हों। देखिए अमजद, ये तो कोविड-19 तो ये तो अब आए ना, कोरोना तो अब आए, लेकिन इससे पहले जो सहाफ़ियों के साथ जो बदसलूकी की जा रही थी। अब आप मेरे मुँह से कहलवाना चाहते तो मैं कह देता हूँ कि हमारी जो नई हुकूमत आई है, आपके सामने सरकारी एड्स बंद कर दिए गए। आपको पता है सरकारी एड्स से कितना बड़ा लॉस होता है एक इदारे को जब सरकारी एड्स बंद कर दिए जाते हैं। मैं आपसे कहलवानी नहीं, असल में मैं चाहती थी आप इसका कोई हल बताएं ना। इसका हल ये देखिए, इसका हल हुकूमत के पास है और बहुत सिंपल हल है कि सरकारी एड्स को जिन रेट्स में हमारी पुरानी हुकूमत जो है वो देती थी उसी रेट्स में दोबारा से शुरू किया जाए। रेट्स बहुत ज़्यादा इतने कम कर दिए गए कि ना होने के बराबर है। उसमें चैनल चलाना आसान काम नहीं है। हम मालकान को उंगलियां तो उठा रहे होते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि वहाँ पे मालकान के भी कुछ मसाइल हैं, कुछ अखराजात हैं और चैनल हर शहर में चल रहा होता है, हर शहर के अखराजात हैं। हर चीज़ को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है निदा इसमें। क्योंकि देखिए जब तक हुकूमत इन एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूँगा उसको जो है उन्हीं रेट्स पर जिन रेट्स पे पहले काम किया जाता नहीं करेंगे ना। और इसके अलावा मैं मानता हूँ मैं किसी चैनल में मालकान का भी कोई ना कोई अहम किरदार होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी मैं बात करूँगा हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है। अगर सरकारी एड्स उन्हीं रेट्स में दोबारा उसका बहाल हो जाएंगी ना तो आप यकीन करें कि दोबारा से जो है ना मीडिया जो एक अच्छा वक्त था दोबारा वो वक्त आ जाएगा। मीडिया का वक्त अच्छा आएगा। देखिए हर बुरे के वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि मसले मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारा न्यू टैलेंट है ना उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप न्यू टैलेंट की बात करिए, मुझे तो दुख इस बात का है कि जिस तरह मीडिया की बातें आवाज़ें उठ रही हैं कि लोग देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं, टीवी चैनल्स में देख रहे हैं कि मीडिया के बहुत बुरे हालात हैं। आप मुझे एक बात बताएं ना, जो मैस कम्युनिकेशन करके बच्चा निकलता है, जो IR करके बच्चा निकलता है, उसका कहाँ दिल करेगा? उसको पता है अब तो ये हालात इतने ख़राब जा रहे हैं, मैं तो इस फील्ड में नहीं आऊँगा। जबकि उसने तो सारी ज़िंदगी ये सोचा कि मैंने तो टाइम इसको देना पड़ना ही सहाफ़त है और उसके बाद उसको आगे स्कोप नहीं दिया जाएगा तो फिर तो जाहिर सी बात है वो तो डिसहार्ट हो गई। तो आपके सामने ये ना कि मतलब गुज़िश्ता कुछ साल से किस तरीके से मीडिया का इतना बुरा हाल हो रहा है, डाउन साइजिंग हो रही है और हर चैनल में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमारे मालिकान तो खैर बहुत ही अच्छे उन बेचारों ने तो हमें इस मुश्किल की घड़ी में भी हमें सपोर्ट नहीं। एग्जैक्टली मैं अच्छा मेरी खुशनसीबी पता क्या निदा, मैंने जिस इदारे में काम किया ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम से मनवाया और मेरे मालिकान ने, मैं जिस चैनल में अभी हूँ जिसमें पहले था, उन लोगों ने मुझे वाकई बहुत बनाया। बनाने में चैनल का बड़ा
अहम किरदार होता है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं अपनी बेस पे खुद बनाऊँ, ये गलत होगी बात, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि इसमें बोलने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मालकान का शफकत बड़ा हाथ होना भी बहुत ज़रूरी है, उनकी सपोर्ट। हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसमें अगर मुझे कोई बकअप नहीं करेगा ना पीछे से, तो मुझे यकीन करें हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल बेशक की बात है। हमारे पीछे हमारे मालकान खड़े होते हैं। आप एक बात बताएं ना, मैं हर एक के पास जाता हूँ और बेसिकली तो दुश्मनी पाल रहा हूँ ना, अगर मुझे मालकान सपोर्ट नहीं करेंगे मैं किस किस्म से ये प्रोग्राम्स करूँगा। क्योंकि हमजा आपने बहुत ही जो है खूबसूरत बात की कि हमारे जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे जो बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। जो मैस कॉमी जर्नलिज्म करके आ रहे हैं, पढ़कर आ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। क्योंकि मुझे याद आया आपके पैर में भी लगी हुई थी, और सुबह का वक्त होता है, और वैसे भी जो रात में अगर कोई चोट लग जाए, और वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और आपने हमें कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो बस जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ के लिए, हमारे जो सहाफ़ी भाई बहन हैं उनके लिए। बिल्कुल, मैं प्रोग्राम देना चाहूँगा आपके नाज़रीन को कि इस फील्ड में आए। ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है, इसमें डेडिकेशन से काम करें, ऑनेस्टी से काम करें, मंजिल ज़रूर इंसान को मिलती है। लेकिन मैं एक बात कहूँ आपसे कि कभी ये मत सोच कर आए कि मैं अगर सहाफ़त में आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ पैसा कमाने ही आ रहा हूँ। जब इंसान मेहनत करता है ना, जब इंसान लगन से कोई भी काम करता है, बेशक वो सहाफ़त हो कोई भी काम हो, तो मंजिल खुद ब खुद ही जो है ना वो उसके करीब आती है, और पैसा खुद ब खुद ही उसके पीछे आता है। और एक और चीज़, कभी ये सोच कर मत आए कि येलो जर्नलिज्म करनी है, क्योंकि येलो जर्नलिज्म जो है ना वो इंसान को बर्बाद कर देती है निदा। क्योंकि आपको पता है येलो जर्नलिज्म की मैंने बात की है, तो आप भी इसके बारे में अपने नाज़रीन को बताया गया गाय बगाए, क्योंकि इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो खबर जो है ना तहकीक के साथ वो असल खबर नहीं पेश कर रहे होते हैं, उसको रियल फैक्ट्स के साथ पेश नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। तो मैं ये कहूँगा इसको आप प्रमोट किया करें, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ येलो जर्नलिज्म, और हम लोग काम कर रहे होते हैं। बस यही है कि बच्चे आएँ, काम करें इस फील्ड में आके, लेकिन ऑनेस्टी, अमानतदारी और कोई दो नंबरी मत करें। खुद ब खुद ही जो है ना आपका रब जो है ना आपको नवाजेगा हर चीज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी, आपने जो है हमें टाइम दिया, और बहुत ही खूबसूरत आपने हमारी यूथ को पैगाम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त इसी वक्त, और जो है इसी तरह से हम नए नए टॉपिक्स आप लोगों के साथ जो है लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।